एक मिनट, और एक क्वेश्चन है मनीषा से। पेरिटोनियल में लाइफ टाइम तक डायलेशन तो नहीं करना पड़ता है। आप जो भी मतलब बॉटम सर्जरी करेंगे उसमें डायलेशन लाइफ टाइम ही होगा। बस जो सर्जरी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डायलेशन की ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि डायलेशन करना वो मैंडेटरी है। अगर आप एक दो या एक वीक के लिए मिस करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको करना पड़ता है रेगुलरली। इसका क्या सॉल्यूशन है, ये जो रिजेक्ट दिखा रहा है इनका कुछ? सेक्शन में अप्लाई किया था SK 31111, आपने किस सेक्शन में अप्लाई किया था? आपकी एफिडेविट देख सकती हो, और आपने आधार कार्ड कौन सा अप्लाई किया? इन्होंने मैसेज किया सेक्शन सेक्शन 6 6। में। जी। ओके, सेक्शन 6 में अपलोड किया था, तो आपने एफिडेविट भी सेक्शन 6 की बनाई होगी। और आईडी प्रूफ कौन सी दी थी आपने? मतलब आपने फीमेल आधार कार्ड दिया था। ओके, रिमार्क्स अपलोड ट्रांसजेंडर आधार कार्ड। ये शायद आपकी गलती से आपने सेक्शन 7 में अप्लाई किया होगा, एक बार पोर्टल में जाके चेक कीजिए। और मनीषा का तब तक क्वेश्चन है, डायलेशन चेंज तो नहीं करना पड़ता है, वही यूज करना पड़ता है। जो डायलेशन के टूल होते हैं वो कुछ सालों बाद चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे प्लास्टिक या रबर से बना होता है, तो इसके वजह से चेंज करना पड़ता है। पर चेंज जो है एवरी साल नहीं करना पड़ता है, थोड़े साल लगते हैं। अगर आप टीजी कार्ड अप्लाई करने की कितने दिन में आ जाता है? तो बेसिकली अगर आप टीजी कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो मैक्सिमम 45 डेज लगने चाहिए, पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर बात करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ना जाए तो जितनी देर होगी उतनी देर होगी। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कीजिए, ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। जो एफिडेविट ओके, आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है 5 जुलाई को। तो आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर ली एक बार भी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो केस वर्कर है जो ये केस हैंडल कर रहे हैं, तो एक बार उनसे बात कर लीजिए। वो शायद आपको आपकी ओरिजिनल जीडी सर्टिफिकेट या एफिडेविट आधार कार्ड के साथ बुला सकते हैं, और एक जेरोक्स भी ले जाए इन सब डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि अगर उनको कोई चाहिए तो आप ये जेरोक्स कॉपीज उनको दे सकते हैं। मैं बैंगलोर में रहती हूँ, माधव। श्रुति, आप भी एक बार आपकी डीएम देख लीजिए कि किसी ने मैसेज किया है क्या, और हारना ने आप भी देख लीजिए। टीजी कार्ड से पहले डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हो सकता है। आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है या फिर गजट नोटिफिकेशन है, इन दोनों के बिना टीजी कार्ड से पहले आप डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर आपके पास इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कुछ भी है तो आप डॉक्यूमेंट सभी चेंज करवा सकते हैं एक बार में। मैम एक बार चेक कीजिए, इन्होंने SK 311 इन्होंने भेजा है, जिनका रिजेक्ट हो गया था। आप तो महाराष्ट्र से है ना, शिव? हाँ, आप महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र की किस डिस्ट्रिक्ट से है आप? अमरावती। तो एक बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मीट कर लीजिए वहां पे, क्योंकि ये जो है जो रिमार्क उन्होंने दिया है ये बोल रहे कि अपलोड ट्रांसजेंडर आधार कार्ड। तो बेसिकली अगर आपने जहाँ से मैं देख देख रही हूँ आपने सेक्शन 6 के अंदर ही अप्लाई किया है, तो रिजेक्शन ठीक मतलब उन्होंने ठीक से नहीं किया है, या फिर आपने गलत आपने क्लियर फोटो नहीं दिया आपका आधार कार्ड का। इन दो में से कोई एक हो सकता है। एक ही आपने आधार कार्ड का अच्छा फोटो नहीं दिया है, या फिर अगर आपने अच्छा फोटो दिया है, तो उन्होंने गलती की है। तो एक बार देख लीजिएगा। हाँ, मेरे 1 साल का HRT हो गया है मनीषा। नहीं, अभी अपील मत कीजिए, क्लियर डाला है HD फोटो। HD फोटो मतलब आपने आपकी फिजिकल आधार की फोटो ली है या फिर जो आधार का PDF मिलता है वो अपलोड किया है?
ओके, तो एक बार आप UIADI के वेबसाइट से आपके फिजिकल PDF जो है वो डाउनलोड कीजिएगा, और वो एंक्रिप्शन जो है वो निकालिए। वो निकालने के लिए बेसिकली आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है या फिर प्रिंट करके और एक PDF बनाना पड़ता है। वो अपलोड अपलोड करके देख लीजिए। अगर फिर भी वो रिजेक्ट करते हैं तो फिर बेसिकली आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कीजिए। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको मिनिस्ट्री को एक मेल भेजना होगा, स्पेसिफिकली जॉइंट सेक्रेटरी को मेल भेजना होगा कि आपको गलत तरीके से ये आपका जो TGID है ये गलत तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। HRT के साथ आपकी आवाज़ में चेंज ज़्यादा नहीं आती है मेल टू फीमेल में। भैया आपको पर्सनल में इनबॉक्स करूँगा ना मैं अपने। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप अगर फिर से बोल पाए तो। आपने मैसेज करा है क्या? मैंने मैसेज को डिलीट कर दिया क्योंकि आप रिप्लाई ना सीन करता नहीं, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आपके लिए मैं आज आया हूँ। मैं उन्हीं पर्सन के लिए आया हूँ जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आज सुबह ही डाल दिया था कि रात में आएंगे और बात करेंगे, है ना। बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए हम लोग प्लान किए हैं कि रात में जब जिस रात को हम लोग मीटिंग करेंगे पहले सुबह में ही बता दिया करेंगे, और फिर हम लोग खुल के बात करेंगे। अब क्वेश्चन पूछिए फिर से, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंची नहीं जो आपने स्टार्टिंग में पूछा था। मैं मतलब कि एक ये बार इंटरप्ट करना चाहती हूँ। जी। बेसिकली बुनी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा अच्छा जगह कहाँ है जहाँ पर बजट में टॉप सर्जरी हो सकती है। और महाकाल की भक्त को ये पूछना है कि गजट क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी TGID तो जल्दी बन जाएगी पर गजट का जो है प्रोसेस है वो और भी लंबी होती है, और उसमें पैसे भी और ज्यादा लगते हैं। तो आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो गजट के साथ, मतलब पैसे है तो गजट के साथ जा सकते हैं, या फिर हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आसानी से मिल सकता है। नहीं तो TGID के लिए कोशिश कीजिए। आपने सिर्फ 5 जुलाई को दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी टाइम दीजिए कि वो अपना काम कर सके। वापस आपको हारना नहीं। हाँ बन्नी जी, आप क्या कीजिए, अगर आप दिल्ली में कराना चाहते हैं तो मैं प्राइवेट क्लिनिक को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अपने लेवल पे ही सर्च करना पड़ेगा, जाके मीट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, और उनका हो सकता है रिजल्ट देखना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी दिल्ली में अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम लूँ तो सिर्फ MC है जो डबल इंसेशन और जो की होल सर्जरी है वो सब बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। और अब तो मैं एक अभी लेटेस्ट देखा हूँ रिजल्ट, जो डबल इंसेशन है, पूरा प्रॉपर तरीके से कटा हुआ था उनका, और एकदम सिलाई भी बहुत अच्छी से हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी है वो उनकी सर्जरी कराए। तो आप एम्स आंख मूंद के आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर से बात कर लीजिए, जब तक आपको लगे ना, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक कंटिन्यू मत कीजिएगा, लेकिन मैं कहूँगा एक बार जरूर विजिट कीजिए। प्लास्टिक एंड बर्न डिपार्टमेंट एम्स आइए और बात कर लीजिए एक बार। आप शिवांगी साहा आपको वहाँ पे मिलेंगी, उनसे एक बार डिस्कशन कर लीजिए क्या प्लान है आपका, क्या सोच रहे हैं, कितना बजट है। और यहाँ पे टॉप सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपका जो कॉस्ट लगेगा वो ट्रेवल में लगेगा, खाने पीने में लगेगा, रहने में लगेगा, बाकी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। 300 300 400 के अराउंड आपका लग जाएगा एडमिशन चार्ज, बस, और कुछ नहीं लगेगा। ये भैया ये दूर में नहीं, हम बहुत दूर में है ना, तो आना जाना तकलीफ होगा दिल्ली के लिए। तो एक नहीं दिन में हो डेली, जाने वाला कुछ जगह होगा क्या, जैसे ओलमेक क्लिनिक? इंडिया में आपको कहीं भी ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पर एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि जो हम्म, टॉप सर्जरी है अ, वो इन पेशेंट प्रोसीजर है, आउट पेशेंट प्रोसीजर नहीं है। तो आपको एटलीस्ट 2-3 दिन रहना पड़ेगा। और और उसके ऊपर भी आप जब जाएंगे तो पहले आपका चेकअप किया जाएगा। वैसे ही आप जब आएंगे चेकअप करके इमीडिएट कोई भी सर्जरी नहीं करेगा। आपके ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, आपके डिफरेंट STD STI टेस्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ चेक करनी पड़ती है। अगर आप ऑलरेडी सर्किट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी बॉडी चेकअप किया जाता है। आपके जो गोल है, मतलब आपको साइज क्या चाहिए, मतलब आप हटा घटा भी रहे हैं तो कितनी साइज चाहिए, ये सब भी बात करना पड़ता है। तो कोई भी आपको एक दिन में सर्जरी नहीं हो पाएगी।
आपको एटलीस्ट 1 वीक तो निकालना पड़ेगा सर्जरी के लिए ही। और सर्जरी के पहले कंसल्टेशंस के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। और उसके लिए कम से कम मंथ में एक बार ही विजिट करना पड़ेगा आपको एम्स, और 1-2 दिन लग सकता है यहाँ पे, फिर आपकी वापसी होगी आपके घर। तो कुछ ऐसा सिस्टम है, बाकी फिर मंथ में एक बार, फिर मंथ में 2 मंथ में एक बार, ऐसे करके गैप मिलता रहेगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे आप, लेकिन समय लगेगा यहाँ पे। अगर आपको अच्छी सर्जरी और कम बजट में चाहिए तो यही एक ऑप्शन मुझे लगभग इंडिया में अभी आसपास के आपके एरिया में दिख रहा है मुझे। बाकी नील मैम साउथ में भी आपको सजेस्ट कर सकती हैं, अगर आप वहाँ जाए तो वहाँ भी पॉसिबल है। साउथ में मिनिमम स्टार्टिंग गवर्नमेंट में 70,000 से है। तो बेसिकली एम्स में ही कम है अभी के लिए। ओके, थैंक यू। और महाकाल के दीवाने ने बोला है पैसे का। बेसिकली मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बोल लीजिए, क्योंकि जो गजट नोटिफिकेशन होता है, ऐसे पहले तो ज़्यादा लगते उसके ऊपर उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको बाद में भी टीजी कार्ड बनाना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी बेनिफिट्स जो मिलेंगी उसके लिए टीजी कार्ड बनाना पड़ेगा। और टीजी कार्ड बनाने के लिए गजट काम नहीं आएगा। पर टीजी कार्ड जो है गजट की तरह काम करती है। ये आयुष्मान कार्ड से क्या, कौन सा, क्या कुछ क्या होगा बेनिफिट, थोड़ा बताइए भैया। बेसिकली मैम। आयुष्मान भारत जो श्रुति ने बताया था, तो उसके वजह से मुझे ये पता चला कि एम्स दिल्ली में जो टॉप सर्जरी है वो बेसिकली फ्री हो रही है, अगर आपके पास आयुष्मान भारत है और आप दिल्ली में करवा रही हैं, एम्स में करवा रहे हैं। पर नहीं तो आयुष्मान भारत का करेंटली ज़्यादा फायदा कुछ भी नहीं है ट्रांस लोगों के लिए। नहीं, फीमेल टू मेल, नहीं फीमेल टू मेल के पास अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। मेल टू फीमेल के लिए, वो जो श्रुति ने बताया तो मेल टू फीमेल के लिए बताया था। हाँ, और ये सिर्फ एम्स में है, तो आयुष्मान भारत है तो अच्छा है। पर आयुष्मान भारत के एक टीजी प्लस नाम की भी एक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लिखा है पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बहुत कर सकते हैं आप। सर नहीं जी, जी जी बताइए। मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, मैं तान्या बोल रहा हम्म। हूँ। एक्चुअली जीआईडी लेटर मेरे को कल दिया है डॉक्टर ने, तो मैंने हम्म। ग्रुप में, एक्चुअली जो आपने ग्रुप बना रखा है उसमें ऐड किया मेरे को। अभी प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने पर्सनल मैटर बहुत डिस्कस करते हैं उसमें। किसी कोई आप रिलेटेड प्रॉब्लम किस ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं, लॉन्ग कॉन्वर्सेशन या ये ग्रुप? जी, अब किस ग्रुप में है, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस ग्रुप में है या फिर ये ग्रुप जहाँ हम चैट कर रहे हैं ये ग्रुप में है? इस ग्रुप में भी हूँ और लॉन्ग कन्वर्सेशन में भी हूँ। हाँ, एक्चुअली लॉन्ग में मैंने, कन्वर्सेशन ग्रुप डेडिकेटेड है ऐसे पर्सनल चीजें बोलने के लिए। और ये ग्रुप है मतलब ज्यादातर लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ एक्चुअली वो पर्सनल पर्सनल चीजें वो इन्वॉल्व करते हैं, वो हार्मोन से चीजें। भी ज्यादा, बेसिकली हार्मोन से भी ज्यादा मतलब जल्दी बोलने शुरू कर देते हैं और ज्यादा पर्सनल भी हो जाते हैं। कर रहा हूँ ये चीज, कम से कम वो अगर सुन रहे हैं तो इस पे थोड़ा सा रोक लगाएं जो चीज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने ये सब बोला एक्चुअली। और थोड़ा सा हाँ। मैंने 2-3 मैसेज ड्रॉप किए थे उसके रिगार्डिंग कि जीआईडी लेटर एक्चुअली मैं सेल्फ से मेडिकेशन करता रहा अभी तक। तो अभी क्या है कि मेरे को पर्टिकुलर जीआईडी लेटर मिल गया है कल। तो थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि किसको, डॉक्टर को दिखाना है, थोड़ा सा हेल्प होगी आप मेरी। कहाँ से हो? मैं आगरा से। आगरा, यूपी। तो बेसिकली दिल्ली आपके पास ही है, तो एक ट्रेन दिल्ली को पकड़ लीजिए, दिल्ली एम्स। जी। वहाँ पे आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश खड़गावत के साथ मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट जरूर दीजिएगा। आपके पास सर। ऑलरेडी जीडी लेटर है, इसीलिए शायद डॉक्टर राजेश खड़गावत आपकी एचआरटी शुरू करेंगे, पर एचआरटी से पहले वो आपकी ब्लड टेस्ट करेंगे हार्मोनल चेक करने के लिए। जी। तो आप अभी सेल्फ मेडिकेशन कितनी समय से कर रहे हैं? नियर अबाउट 8 to 10 month हो गए। 8 to 10 months। और हाँ, आप M2FO, तो आप कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं?
Progenova and Aldectone. Progino and Aldectone. electron. That's a hormone blocker. Okay. Yes. That's a hormone blocker, right? Yes, it's right. या तो बेसिकली राजेश खड़गावत सर आपको और 3-4 महीने करने के लिए बोल सकते हैं एचआरटी, और उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास और एक बार भेजेंगे Yes. फॉर अ सर्जिकल डिग्री सर्टिफिकेट। एक्चुअली मैं फंड का सब मैं सेल्फ बिजनेस है खुद का। ओके, आप बोल रहे कि आप सेल्फ ये कर सकते हैं। हाँ, एम्स में क्या है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वो टाइम टेकिंग में नहीं जाना चाहता एक्चुअली। आप बेसिकली आप अभी किस सर्जरी के बारे में, मतलब किस सर्जरी के लिए सोच रहे हैं? एक्चुअली टॉप क्या है सर्जरी, फेशियल फेमिनाइजेशन या एक्चुअली बॉटम? क्या है, मैं मेल टू फीमेल में कर रहा हूँ। तो हाँ। बेसिकली क्या है कि मेन मोटिव ये है कि जो टैबलेट मुझे लेनी लग रही है ब्लॉकर के लिए, जो लेनी पड़ रही है, वो थोड़ा सा क्या कभी कभी क्या होता है कि काम इतना ज़्यादा होता है कि उसमें लेना भूल गया या कुछ हो गया। तो अभी क्या है कि अगर टेस्टिकल रिमूव हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उससे क्या है कि वो टैबलेट हमारी कम हो जाएगी एक्चुअली। ऑर्किएक्टमी, आप ऑर्किएक्टमी करेंगे तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर की जरूरत नहीं है, पर एस्ट्रोजन की जरूरत है। हाँ, एस्ट्रोजन वो तो कंटिन्यूस चलेगा। लाइफ टाइम टिल मेनोपॉज। यस। तो आपको ऑर्किएक्टमी करना है तो आपके जीडी सर्टिफिकेट जो है उसमें क्या रिकमेंडेशन लिखा है डॉक्टर ने? एक्चुअली में जीडी सर्टिफिकेट पे तो केवल इतना दिया है कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जेंडर डिस्फोरिया, इज द पर्टिकुलर द रियल केस ऑफ जेंडर डिस्फोरिया, सो आई रिकमेंडेड फॉर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के लिए लिख दिया उन्होंने। हाँ, तो बेसिकली वो हॉर्मोन्स के लिए रेकमेंड किया उन्होंने। आपको और एक जीडी सर्किट चाहिए होगा कोई भी सर्जरी के लिए, ओके। other than top surgery and facial feminization surgery, for any kind of bottom surgery that includes orchiectomy and any other surgery, you need a secondary GD certificate. एनी डॉक्टर इन योर Basically, because you have the resources, you can go to many doctors. But the thing is, was go to the doctor, get a consultation of your own, and then move forward. एक्चुअल प्रॉब्लम सर ये है कि मैं डॉक्टर के पास जैसे जाता हूँ तो एक्चुअली मेरे आगरा में इतना इसके टोबू समझा जाता है इन सब चीज़ों को, वो चीज़ें समझते No, नहीं। Agra, no, I understand Agra. You have to go out of Agra itself. हाँ, मैं दिल्ली में भी गया हूँ, जैसे राजेश जी से मिला हूँ, जैसे कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि आप ये हलफनामा लाइए, वो लाइए, एफिडेविट लाइए, फलाना लाइए, ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग। देखिए सर, जिसको जो चीज़ करनी है If you go to any hospital in India, be it private or thing, or even if you go to Thailand to do the surgery, they will ask the same things. Only thing they won't ask you for GD certificate and endocrinologist thing, but they'll also ask you for an affidavit. And if you do it abroad, affidavit will be from their country, and if you do it in India, affidavit will be from India. तो अगर मैं जैसे ठीक है, ऑरिक्टोमी के लिए आपको जीडी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी सेकंड। अगर मैं जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट कराना चाहूँ, इन सब चीज़ों के लिए, फेशियल फेमिनाइजेशन, इनके लिए भी जरूरत पड़ेगा क्या? No, GD certificate not required for top surgery, facial feminization surgery, depending on the doctor they ask. प्लीज ग्रुप में अगर आप थोड़ा सा शेयर कर दें तो बेटर होगा। एक्चुअली में कौन से डॉक्टर बेस्ट रहेंगे जिन्होंने। No, which doctor is best, I cannot recommend because it depends from person to person and that person's experience. Like I have had a good experience with, I have had a good experience only talking with doctors at Ames Delhi, because of that I'm recommending them. And from the experience I know that they have with the number of patients they've spoken with and treated. After that, basically, if you're thinking about private, there's Dr. Ruchi Gupta. He's in Shalimar Bagh, New Delhi, at Fortis Hospital. फोर्टिस He is, हॉस्पिटल। what do you say, one of the expensive doctors. अच्छा, रिची गुप्ता। Yeah. After that, if we are talking about the south, we have Dr. Arjun. He's a plastic surgeon who is working in some private hospital that I'm not aware which hospital right now. And one of the top hospitals in Bangalore which does the surgery is Ramaya. Otherwise, you have this place known as Allmac also. Allmac, yeah, Allmac. You ऑलवेज। can try it there also.
मैंने गूगल पे सर्च किया था ऑलमोस्ट, रिव्यू अच्छा था उसमें। Hmm. But the thing is that again a private thing. So normally government they give you concessions as well as basically a lot of the circuits you will require later. Okay. Government doctor circuits are recognized even if you go abroad. Whereas private doctor certificates you need to get it attested by another government doctor somewhere. एक्चुअली प्लानिंग मेरा ये है कि अभी क्या है कि जो मेरी ख्वाहिश है वो तो पूरी कर लूँ, उसके बाद तो ये है कि जब मैं 90% कन्वर्ट हो जाऊंगा Hmm. तो सरकारी डॉक्टर को भी, गवर्नमेंट डॉक्टर को भी देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सर्टिफिकेट अगर चाहिए होगा तो। Yeah, government doctor will give certificate after examination. Right now, I would suggest you take some consultations at all these hospitals that you're thinking about and talk about the surgery or your options. Because from what I see, you just need another 4 5 months. I mean, not even 4 5 months, say 3 months or so before you're eligible for a bottom surgery. ओके। So, and if you have, what do you say, if you're a hairy person, then instead of going for laser, you can go for electrolysis, faster and permanent hair removal. एक्चुअल So, मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपसे वो सजेशन चाह रहा था कि अगर हेल्प हो सके किसी तरीके से, तो क्या है कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होंगी। मैं इस चीज़ पे फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ मैं, तो मुझे कोई इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि किस इलेक्ट्रोलिसिस में कितना टाइम पीरियड होता है, क्या है, क्योंकि अभी तक मैं काम में लगा रहा, मैं रियल बताऊँ आपको, क्योंकि see, मेन जो basically, चीज़ होती है मैं। electrolysis and laser hair आई नो removal is. आई नो आई नो सर। एक्चुअल क्या है कि अभी तक मैं लगा रहा अपनी मैं, मेरा ये मानना था कि जब तक हमारे पास फंड रेज नहीं होता है, मैं पर्टिकुलरली फाइनेंशियली इस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक Hmm. आपको भी पता है कि किसी के भी पेरेंट्स कभी भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे इस मैटर के लिए, आप Yeah. खुद देखो। तो उसके लिए मैंने जो है अपना टाइम दिया, उसमें टाइम देने के बाद अभी एलिजिबल हुआ, तो उसके बाद मैंने करीब लास्ट 1 ईयर से मैंने ये स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अभी थोड़ा सा मैं एक हेल्प ये चाहता था कि मैं थोड़ा सा इतना सही लगता है जब मैं जैसे निकलता हूँ तो लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं, Hmm. तो थोड़ा सा अंदर से एक्चुअली में थोड़ा सा हेजिटेशन तो होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको फेस कैसे करना है मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ। That time basically you either have to ignore them or you have to become so popular that they think something else. एक्चुअली में उनके दिमाग में केवल इतना चलता है कि जस्ट लाइक ट्रांसजेंडर और जो घूमते हैं Yeah, understood. See, the उसके। thing is, I'm very popular, so because of that, I don't need to think what others are thinking. Otherwise, हाँ भी। normally many people have to, what do you say, especially in conservative places like Agra, Lucknow, and all, they have हाँ। to basically try being neutral about it. यस यस, यहाँ पर तो बहुत ही प्रॉब्लम है। ये समझिए कि अगर आपने जरा सा भी अगर चेंजमेंट अगर बॉडी में देखा, लाइक जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जस्ट लाइक अगर आपका आईब्रोज भी अगर आपका गर्लिश है तो वो समझ लीजिए कि वो अलग से नोटिस करेंगे। Hmm. मैंने छोटा सा आपको वो दिया, क्लॉथिंग वगैरह तो अलग ठीक है, ड्रेसअप आप कैसे हो रहे हैं वो अलग चीज, लेकिन वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के अंदर क्या चलता रहता है 24 घंटे। Yeah, so basically, the thing is, you need to take support of some NGO locally to educate the people over there about it. यहाँ पर कोई एक्चुअली में एनजीओ भी नहीं है इसके रिगार्डिंग जो हेल्प कर सके। No, NGO is there everywhere. Just check again. If you're ओके। not able to find it, just contact the district magistrate office and ओके। ask them where is their woman and child development officer. ओके। The woman and child development officer will have a list of NGOs. ओके। दे हैव ए लिस्ट फॉर एनजीओ, बट Yeah. which NGO support for supporting the transgender persons? No, that's the thing. When you approach the woman and child development officer in the district, they Okay, will. You can specifically ask them which NGO is looking into transgender cases. That time they'll give a list to you. they do not help sir, वो आपका यूज करने लगता है सर। Who? जो एनजीओस में जो लोग हैं वो। आप एनजीओ डायरेक्टली मत जाइए, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर को पहले ढूंढिए, उनके थ्रू एनजीओ जाइए। ओके, मैं जो जाता हूँ सबसे पहले तो क्योंकि एक्चुअली में एनजीओ मैं अभी एक एनजीओ सेटअप कर सकती हूँ और इधर सबको बोल सकती हूँ
आपको गजट एफिडेविट या कुछ भी केस बनाना हो तो मेरे पास आ जाइए, कम से कम पैसे में हो जाएगा। और फिर मैं लाखों लेकर भाग सकती हूँ उधर से। तो आप गवर्नमेंट के थ्रू जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो वैसे एनजीओ, मतलब सभी एनजीओ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। देयर सेलेक्ट फ्यू एनजीओज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। अभी फिलहाल में एक्चुअली मैं, देखिए आप सजेस्ट मत कीजिए, मैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट कौन सा अच्छा है जिसको मैं लास्ट वीक, अगले वीक में जाने वाला हूँ एक्चुअली उसके लिए। मेरी मेन प्रायोरिटी ये है कि मैं पिल्स को छोड़ के इंजेक्शन पे जाना चाह रही हूँ। तो क्या लूप्राइड मैं ल्यूप्राइड पे जाऊंगा तो क्या बेस्ट रहेगा कि? लूप्राइड इज द what do you say, the most recommended testosterone blocker for many. So basically, आप where are you consulting the endocrinologist? अभी कोई भी नहीं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं सेल्फ से मेडिकेट करता रहा। अभी जीआईडी लेटर No, मेरे को but कल ही now मिला that हुआ है। you're consulting one, where are you consulting? अभी मेरा प्लानिंग था कि जैसे ऑलमैक में जो डॉक्टर हैं उनको। Basically, if you're just consulting the endocrinologist, I'll recommend you talk with Dr. Pramila Kalra at MS Ramaya. Dr. Rajesh Khadgawat is a offline appointment, but online appointment you can talk to Dr. Pramila Kalra. तो हमारे यहाँ शायद काम हो गया है। अब किसी को कुछ नहीं है तो हम अभी एंड कर देते हैं, कोई आने से पहले। क्या बोलते हैं, हाँ हारना नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समय हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होगी बात करेंगे फिर, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।